हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने आखिरी में देखा था कि शू फेंग डेंडिंग की मदद से उस टोकन या सील को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से शू फेंग का ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाता है और शू फेंग उस जगह पे आसानी से सांस लेने लग जाता है। और आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें बाइकॉन ट्रेंच के फॉरेस्ट में 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर शू फेंग मछली पकड़ रहा होता है। तभी शू फेंग एक बहुत ही बड़ी मछली पकड़ लेता है, जिसको पकड़ के शू फेंग बहुत ही खुश होने लगता है। और थोड़ी देर बाद शू फेंग उस मछली को पका के खाने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये तो कम से कम हाफ ईयर हो गया मुझे इधर। और शू फेंग सोचने लगता है, गुआनू के साथ मेरा फाइट आने ही वाला होगा, इसलिए मुझे इधर से जाना होगा। और इधर मैंने बहुत सारा जुआन और वन हब बहुत ही जल्दी पा लिया है। और ये सोच के शू फेंग उस मछली को खाने लगता है। तभी शू फेंग उस मछली को खा लेता है। उसके बाद शू फेंग सोचने लगता है कि कारण मेरा पावर लेवल वानू से बहुत ही ज़्यादा है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में उस पहाड़ के ऊपर वाला घर दिखाया जाता है, जिधर फेंगयान और हैंगयान शेष के जैसा कोई खेल खेल रहे थे। तभी फेंगयान हैंगयान को कहने लगता है, थैंक यू ब्रदर, मैं अपने एंसिस्टर के पावर लेवल से बहुत ही क्लोज हूँ और मैं और एक हाफ ईयर में ही टियानू रिलिम में पहुँच जाऊँगा। तभी हैंगयान फेंगयान को कहने लगता है, ब्रदर फेंगयान, आपने भी तो मुझे क्विंजाओ में बहुत ही हेल्प की थी। तभी हैंगयान फेंगयान को दोबारा कहने लगता है, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि आप तो किंगलिंग पैलेस के क्यूआई सिंह फैमिली हेड है, और ये क्या सही है कि आप बहुत समय से ही इधर है। तभी फेंगयान हैंगयान को कहने लगता है, अगर मैं टियानू रिलिम में पहुंच जाऊं तो मैं किंगलिंग पैलेस के लॉर्ड के समान पावरफुल हो जाऊंगा, जिसकी वजह से लिन फैमिली के वो ओल्ड मैन के पास भी कोई चॉइस नहीं होगा और वो मेरे सामने साबित हो जाएगा। तभी हैंगयान कहने लगता है कि कारेन क्विंजाओ में तो ये रिलिम तो बहुत ही लेजेंडरी है और इस रिलिम को सिर्फ किंगलिंग पैलेस के लॉर्ड और लिंगवान शेक के मास्टर ही अचीव कर पाए हैं, और इसलिए ही शायद क्विंजाओ अदर 9 प्रोविंस में सबसे कमज़ोर है। तभी फेंगयान कहने लगता है, आजकल बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे भी निकल नहीं रहे हैं और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे जैसे दुगू भी अदर प्रोविंस के बच्चे से बहुत ही कमज़ोर है, और यही क्विंजाओ का कारण सच्चाई है। तभी हैंगयान कहने लगता है, तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है, क्योंकि इधर एक है जो बहुत ही पावरफुल है। तभी फेंगयान हैंगयान को कहने लगता है, वो कौन है। तभी हैंगयान फेंगयान को कहने लगता है, हम दोनों सिर्फ ही बाइकवान ट्रेंच में नहीं रह रहे हैं। तभी फेंगयान हैंगयान की बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या। तभी हैंगयान फेंगयान को कहने लगता है, इधर एक और ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर है जो इधर से बहुत सारा स्पिरिट हर्ब ले रहा है और इधर बहुत सारे जगह में घूम रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है। और तभी हैंगयान की बात सुन के फेंगयान बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और अपनी जगह से उठ जाता है और कहने लगता है, क्या ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर। और कहने लगता है, ब्रदर हैंगयान, ये तो बाइकवन ट्रेंच है और आपने तो कहा था ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर और इससे ज़्यादा पावरफुल लोग ही इस जगह के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और नेचुरली इधर जिंदा रह सकते हैं। तभी हैंगयान फेंगयान को कहने लगता है, तुम क्या भूल गए हो, तुमने एक बच्चे को इधर बचाया था। तभी फेंगयान को शूफेंग के बारे में याद आ जाता है और कहने लगता है, ओ शूफेंग। तभी हैंगयान कहने लगता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और तुमने तो उसको अपना सील भी दे दिया था। तभी हैंगयान कहने लगता है, मुझे लगता है कि उस बच्चे ने कोई फॉर्मेशन स्पेल का यूज किया था, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे जैसा ही एक सील को क्रिएट कर लिया इधर जिंदा रहने के लिए। और ऐसा सील क्रिएट करने के लिए तो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर होना पड़ता है, मगर वो बच्चा बहुत ही स्पेशल है। तभी फेंगयान कहने लगता है, मैं जानता हूँ वो बच्चा बहुत ही स्पेशल है, नहीं तो योंगकॉन लिंगजेन उसको कैसे विंड वॉकिंग टेक्निक सिखा था। तभी हैंगयान कहने लगता है, युंगकॉन्ग लाउजेन कुछ भी नहीं है, उसने तो अपने लाइफ में टियानू रिलिम भी पहुंच नहीं पाया, वो सिर्फ एक लकी था जिसकी वजह से वो विंड वॉकिंग टेक्निक को बना पाया।
और शायद वो बच्चा उससे भी बहुत ही पावरफुल था। एक स्पिरिट मास्टर कॉल ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर हाफ ईयर पहले अपियर हुआ था और शॉकिंगली उसने लिंगवन शेक और किंगलिंग पैलेस को बहुत ही डिस्टर्ब किया था। आज भी उसके बारे में कई लोग बात करते हैं, शायद ये बच्चा वही था। तभी फेंगयान कहने लगता है शायद शूफेंग बहुत ही स्ट्रांग होगा। तभी हैंगयान कहने लगता है कि मगर उस बच्चे के लिए एक चुनौती आने वाली है जिसको वो अकेले झेल नहीं पाएगा। तभी फेंगयान कहने लगता है कैसा चुनौती, इसका मतलब क्या है। तभी हैंगयान कहने लगता है उस बच्चे को एक लाइफ एंड डेथ का मैच है जुआंग विंग सिटी के लॉर्ड के सन के साथ। मगर इस बच्चे को फोनिक्स सिटी के लिंग फैमिली हेड लिंग जेंग सपोर्ट करते हैं और उसको बहुत सारा रिसोर्स भी देते हैं। मगर वो जितना भी पावरफुल होगा शूफेंग, मगर उसके बैकग्राउंड और सपोर्ट की वजह से इस फाइट में उसको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तभी फेंगयान कहने लगता है मैं अब क्या करूं। तभी हैंगयान कहने लगता है मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि कुंजो फिर से राइज करे और ये बच्चा तुमको इसमें हेल्प कर सकता है। तभी फेंगयान उधर से जाने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेंगयान उस जगह से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद हैंगयान भी बाहर निकल के आता है और कहने लगता है अब तो 6 साल हो गया, तुम किधर हो हेवनली ब्लेस्ड बॉडी, तुम क्यों साइलेंट हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। इसी तरह कह के कुछ सोचने लगता है। तभी हैंगफ्यान कहने लगता है कि 6 साल पहले 9 प्रोविंस के क्विंजाओ में 9 कलर थंडर गिरा था और उसकी वजह से जिंगलिंग डायनेस्टी उस रात जन्म लेने वाले सारे बच्चों को ले गया था, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था और कोई नहीं जानता है कि वो हेवनली ब्लेस्ड बॉडी किधर गया। मगर अब एक सितारा चमकने वाला है इस धरती पे। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग अपने कॉन्ग्यो के ऊपर बैठ के कोई जगह पे जा रहा था और अपने मन में सोचने लगता है गॉनलुई के साथ मेरा जो बैटल है वो पास आ रहा है, मगर इसकी वजह से मैं फैमिली को दूसरी बार सफ़र नहीं करने दूंगा और इसकी वजह से मैं अपने ब्रदर को लिंगवान शेक से लेने जा रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग लिंगवान शेक में पहुँच जाता है और 2 आदमी को पूछने लगता है आप क्या जानते हैं शू गुरु किधर है। और उनमें से एक बंदा कहने लगता है उसके बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं उसके साथ इतना क्लोज नहीं हूँ। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है तुम तो उसके फैमिली मेम्बर हो, इसलिए तुम्ही को ही जानना होगा वो किधर है। तभी फिर से पहले वाला बंदा कहने लगता है कि तुमको दूसरा कोई चीज़ नहीं चाहिए तो इधर से जाओ, हम इधर बहुत ही बिजी है। तभी पीछे से एक बंदा आके शूफेंग को कहने लगता है ब्रदर मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आप शुगुरु के कौन लगते हैं। तभी वो बंदा कहने लगता है इसका मतलब तुम शुगुरु के भाई हो, शुगुरु हमेशा तुम्हारे बारे में बताता था मुझे और हम दोनों इस शेक में एक साथ ही आए थे, मगर वो मेरे से बहुत ही टैलेंटेड था, मगर वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, इसलिए हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मगर ये हाफ ईयर में वो बहुत ही चेंज हो गया था और उसको बहुत ही गुस्सा आने लगा था और धीरे धीरे वो मेरे से भी दूर होने लगा था और उसको शेक के कोई लोग बुरी तरह से मारते और टॉर्चर करते हैं, जिसको सुन के शूफेंग कहने लगता है क्या और बहुत ही हैरान होने लगता है और कहने लगता है ये कौन करता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में एक बार का सीन दिखाया जाता है जिधर एक कोई अपने हाथ से एक बर्तन गिरा देता है, जिसकी वजह से एक बंदा उसके ऊपर बहुत ही चिल्लाने लगता है और कहने लगता है मेरा वाइन किधर है, नहीं तो मैं ये पूरा जगह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हमें पता चलता है जिसको ये बंदा चिल्ला रहा था वो शूफेंग का भाई शुगुरु होता है। तभी कोई एक बंदा शुगुरु को कहने लगता है तुम तो लिंगवान शेक के स्टूडेंट होने के लायक भी नहीं हो, तुमको तो इधर से थक्के मार के फेंक देना चाहिए। तभी एक बंदा उस चिल्लाने वाले बंदे को कहने लगता है ब्रदर जाओ, ये बच्चा तो बहुत ही अजीब है, हमेशा हम इसको चिल्लाते हैं और उसको गुस्सा दिलाते हैं मगर वो कुछ भी नहीं कहता और इधर से नहीं जाता है। तभी वो ब्रदर जाओ कहने लगता है ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है
उसको इधर मारना बहुत ही बोरिंग है। इसके अलावा उसको ऐसे टॉर्चर करके उसकी पूरी ज़िंदगी को हेल बनाना बहुत ही अच्छा है, जिस पे मुझे भी बहुत ही मज़ा आता है। और तभी ब्रदर जाओ सुगुरु की तरफ देख के कहने लगता है, आज मैं उसको बहुत बुरी तरह मारूंगा, जिसकी वजह से वो पूरा ज़िंदगी एक कुत्तों की तरह रहेगा इधर। और ये कह के ब्रदर जाओ उस बर्तन को तोड़ देता है और कहने लगता है, सुगुरु मेरे सामने आओ, तुम ऐसा नहीं करते तो मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी ब्रदर जाओ के सामने सुगुरु आ जाता है और कहने लगता है कि मैं अब लिंग वन सेक का स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं तुमसे भागने नहीं वाला हूँ, मगर मैं एक कल्टीवेटर हूँ और तुम्हें जानना चाहिए तुम्हारा खुद का लिमिट। तभी ब्रदर जाओ सुगुरु को कहने लगता है, तुम एक कल्टीवेटर हो तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या मैं तुमको इधर से जाने दूंगा। और कहने लगता है, मैं तुम्हारी लाइफ तुम्हारे पेरेंट के जैसा बना दूंगा। तभी अचानक से जाओ अपने पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से सुगुरु को भी तकलीफ होने लगता है। तभी अचानक से जाओ सुगुरु को एक किक मार देता है, जिसकी वजह से सुगुरु दीवार में जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से और उसके मुंह से बहुत सारा खून भी निकलने लगता है। तभी जाओ सुगुरु के पास आ जाता है और कहने लगता है, तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो। मगर सुगुरु उसको देख के हंसने लगता है और कहने लगता है, सुफेंग हम सब का बदला लेगा तुमसे और तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तभी जाओ सुगुरु को हंसते हुए देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सुगुरु के पास जाके कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे सामने हंसने की। और उसके पास जाके उसको दोबारा से किक मारने लगता है। तभी जाओ सुगुरु को कहने लगता है, मैं इधर नहीं आया हूँ तुम्हारे हंसी को देखने के लिए। और ये कह के एक चाकू निकाल लेता है और कहने लगता है, मैं आज तुम्हें हंसने के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो चाकू सुगुरु के तरफ फेंक देता है और जिसकी वजह से सुगुरु के पेट से बहुत सारा खून निकलने लगता है। तभी जाओ कहने लगता है, मुझसे ऐसे बात करने सारे लोगों का हालत ऐसा ही होता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और सुगुरु क्या मर जाएगा और क्या सुफेंग आके अपने भाई को बचा लेगा, ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।